बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना 3 आरोपों में दोषी करार दी गई है। शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना गया है। कोर्ट ने बांग्लादेश में टारगेटेड किलिंग हुई ये कहा, और कोर्ट ने यह भी कहा कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, तो बड़ी सजा सुनाई गई है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराध के मामले में दोषी पाया गया है, और आपको बता दें शेख हसीना को दोषी मानते हुए फांसी की सजा का ऐलान करा है कोर्ट ने। और शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए दिए गए ऑर्डर्स को भी कोर्ट किया गया। बाकायदा उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, गोली चलाने के आदेश दिए, तमाम तरह को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है, और शेख हसीना दोषी करार दी गई हैं। मौत की सजा यानी फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। टारगेटेड किलिंग हुई ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। मानवता के खिलाफ अपराध किया है शेख हसीना ने। ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा बांग्लादेश कोर्ट ने सुनाई है और मानवता विरोधी अपराध के मामले में दोषी ठहराया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रहते हुए दिए गए ऑर्डर्स को कोर्ट किया गया बाकायदा, और कहा गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, गोली चलाने के आदेश दिए, और आईसीटी बीडी ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए उन्हें ये सजा सुनाई है। तो एक बड़ा झटका। पिछले साल जो प्रदर्शन हुए थे, अपराधों की मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया गया है और उन्हें दोषी करार दिया गया है, और सीधे सीधे कहा गया कि मानवता के खिलाफ उन्होंने ये सब कुछ किया और लिहाजा उन्हें दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को, बांग्लादेश की पूर्व पीएम को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पिछले साल जिस तरह से प्रदर्शनों के अपराधों की मास्टरमाइंड उन्हें बताया गया है, और जुलाई अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन हुआ था। आंदोलन के दौरान करीब 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने दोषी करार दिया। और आपको बता दें कि अब मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे शेख हसीना पर, बांग्लादेश की पूर्व पीएम पे, उन्हें दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा यानी मौत की सजा सुनाई गई है। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बड़ी खबर है, पूर्व पीएम शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई है। पंकज, देखिए, वहाँ की आईसीटी ने, जो कि बांग्लादेश के कानून के मुताबिक ही गठित है, वहाँ के लिए उन्हें आईसीटी ने मौत की सजा सुनाई है। और खासकर 5 आरोप उन पर लगाए गए थे। 5 आरोप के आधार पे 3 आधार पे उन पे ये आरोप तय किए गए, दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई है। और इन 3 आधारों में पहला ये था कि उन्होंने इंसाइट किया है, दूसरा ये था कि मृत्यु करने के लिए आदेश दिया, और तीसरा ये था कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जो एट्रोसिटीज की जा रही थी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो तीनों दोषियों को सजाए मौत। इसमें 3 दोषी थे पंकज, आपको बता दें। एक तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, इसके अलावा वहां के जो गृह मंत्री थे वो इस पूरे मामले में दोषी थे, इसके अलावा वहां के पुलिस प्रमुख वो भी दोषी थे। तो तीनों दोषियों को सजाए मौत का फैसला आईसीटी के तहत दिया गया है। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं और लगातार इंटरव्यूज भी दे रही हैं। उन इंटरव्यूज का भी जिक्र इस पूरी सुनवाई में आज जो चल रही थी उसमें आया है। ट्रिब्यूनल का फैसला है, इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है, लेकिन देखना होगा कि आईसीटी ने जो प्रोनाउंसमेंट किया है सेंटेंस का, उसमें किस तरह के प्रावधान। और इसमें इंटरेस्टिंग नीरज ये है कि जब ये कोर्ट की सजा सुनाई गई या सुनाई जा रही थी, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था बाकायदा बड़ी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है ढाका में, और इधर फैसले की बात है और दूसरी तरफ हिंसा की भी खबरें आ रही है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। देखिए, अवामी लीग ने पंकज आज और कल, यानी कल जो बीता हुआ कल है और आज, इस फैसले की उम्मीद उन्हें थी, आशंका थी, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश में बंद का आह्वान किया, पूरी तरह से शटडाउन का आह्वान किया। और पिछले कुछ दिनों में भी उनके प्रदर्शन लगातार अवामी लीग का जारी था। और आज जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका या पूरे बांग्लादेश में सड़कें बिल्कुल वीरान थी। आमतौर पे ढाका को ट्रैफिक वाला शहर माना जाता है, आपको 100 मीटर बढ़ने के लिए आधे घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आज पूरी सड़कें वीरान थी। रही बात आपने बड़ी स्क्रीन का जो जिक्र किया, उसकी वजह यह है कि ताकि अपने फैसले को पारदर्शी करार दिया जा सके, बांग्लादेश सरकार की ये कोशिश है। इसीलिए तमाम जो मीडिया माध्यम है, खुद आईसीटी की वेबसाइट पे पूरा जो सेंटेंस ये दिया गया है 2 घंटे से अधिक
वक्त लगा इसमें, उसमें पूरे दौरान लाइव ये गया है। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया माध्यमों की बात करें या बांग्लादेश में बड़े बड़े पर्दे लगाकर ये जो सेंटेंस है शेख हसीना के खिलाफ उसको दिखाया गया। बिल्कुल, और 400 पन्नों का ये फैसला सुनाया गया। 400 पन्ने, यानी उनमें अलग अलग बातों का जिक्र है। नीरज, जो बातें जानकारी मिल रही है कि सबूत ये बताते हैं कि शेख हसीना ने सरकार की आलोचना करने के कारण कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे पॉलिटिशियंस और कई सारे कार्यकर्ताओं को उनके पदों से हटा दिया था। यानी पूरा डिटेल्ड ये 400 पन्नों का फैसला सुनाया गया है। देखिए, सैकड़ों पन्नों का है, आपने ठीक कहा। दूसरा 6 भागों में बटा हुआ है। अलग अलग भाग में अलग अलग पार्ट का जिक्र है, कैसे केस की शुरुआत हुई, उसका इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक दिया गया। और आज जब ये सुनवाई हो रही थी पंकज, हम भी लगातार सुन रहे थे, तो पूरे 2 घंटे से अधिक की कार्रवाई के दौरान जो है उन तमाम 6 भागों का व्याख्यान जो है उल्लेख किया जजों ने। लेकिन आईसीटी के फैसले को लेकर जो आशंका थी वही फैसला आया है। चाहे अवामी लीग की बात करें, शेख हसीना के बेटे की बात करें या खुद शेख हसीना की बात करें, उन्हें भी इस बात अब नीरज ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अब भारत पे कहीं ना कहीं प्रेशर, दबाव बनाने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से होगी, क्योंकि भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया है, शेख हसीना भारत में ही है, जैसा आप भी बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शेख हसीना भारत में है और भारत ने आधिकारिक तौर पे इस पे बयान दिया। शेख हसीना लगातार मीडिया से बातचीत भी कर रही हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि आज के फैसले के बाद देखना होगा कि अब अवामी लीग का रुख क्या होता है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और शेख हसीना के खिलाफ आपने इतना बड़ा फैसला दिया आईसीटी के जरिए, क्योंकि आईसीटी को बांग्लादेश सरकार के दबाव में ही ये फैसला देना माना जा रहा है। अवामी लीग के अगर कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव जो है वो प्रभावित होगा, आने वाली सियासत प्रभावित होगी, क्योंकि बांग्लादेश पड़ोसी देश है भारत का, तो भारत भी इससे अछूता नहीं। और ऐसे में जबकि खुद शेख हसीना भारत में मौजूद है, देखना होगा कि विदेश मंत्रालय और भारत सरकार का आधिकारिक बयान क्या होता है वहां के लीगल प्रक्रिया पर। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत सरकार ये बार बार दोहराती रही है कि बांग्लादेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए। और ऐसे में जब अवामी लीग के प्रमुख के खिलाफ इतनी बड़ी सजा का ऐलान किया गया है, जो फैब्रिकेटेड मानती है अवामी लीग और शेख हसीना और उनके बेटे की तरफ से फैब्रिकेटेड माना जाता है, तो ऐसे में इन आरोपों और इन मौत की सजा के खिलाफ भारत का रुख क्या होता है देखना होगा। लेकिन शेख हसीना और उनके बेटे के आधिकारिक बयान का भी इंतजार करना होगा। लेकिन अवामी लीग के नेताओं से भी थोड़ी देर पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, उन लोगों का रुख यही है कि हमें इस बात की आशंका थी, तमाम आरोप फैब्रिकेटेड हैं और वहां के सरकार के दबाव में किए गए हैं। बिल्कुल, अब ऐसे में जो जानकारियां मिल रही है नीरज, आपके पास और डिटेल होगी, यानी ढाका से सटे जितने बॉर्डर्स हैं वहां पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है, जबरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, यानी किसी भी तरह से प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक है कैपिटल सिटी में। देखिए, कैपिटल सिटी में और खासकर पूरे बांग्लादेश में पंकज, और बॉर्डर एरियाज की भी बात करें तो ये एहतियात तो पहले से ही, जब आपका पड़ोसी देश इस तरह के संकट से ग्रस्त है तो उसकी तैयारी हमेशा की जाती है। और आज के फैसले को लेकर भी तमाम एहतियात बरते गए थे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने। शेख हसीना को खासतौर पर 3 आरोपों में दोषी करार दिया गया है और साथ साथ आपको बता दें मानवता के खिलाफ अपराध का उन्हें दोषी माना गया। बांग्लादेश में टारगेटेड किलिंग हुई, यह कहा गया कोर्ट की तरफ से, और शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। जैसे यह फैसला सुनाया गया, कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स ढाका में लगाई गई थी, यानी जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी और जब यह फैसला सुनाया गया, खुशी की लहर वहां पर आवाम के बीच में दौड़ गई। और आपको बता दें हिंसा की भी खबरें आ रही हैं इस बीच, और अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, कई सारे अरेस्ट हुए हैं, मानवता के खिलाफ दोषी पाया गया है, यानी ये बड़ा अपराध ये बताया गया है। और साथ साथ 400 पन्नों का ये फैसला जिसमें अलग अलग बातें बताई गई, यानी कौन कौन से जब वो उनका राज चल रहा था तो क्या क्या किया गया, और जो प्रदर्शन हुआ उसमें कैसे उन्हें रोकने के लिए क्या क्या किया गया, कितने सारे लोग उसमें मारे गए थे, इन सब का बाकायदा उस 400 पन्नों का जो ये बाकायदा डिटेल्ड जो फैसला सुना है उसमें इन सब बातों का जिक्र है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। और मजहर खान इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट सीधे ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मजहर खान साहब, क्या अपडेट आपके पास है? दोषी करार दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को।
देखिए ये दिस इज द 57th verdict of this court. Before that, during the realm of Awami League, अवामी लीग की जो टेन्यूर पे इससे पहले 56 वॉर क्रिमिनल का वर्डिक्ट दिया गया था. दिस इज द 57th. सो फार यू नो देयर आर स्टिल ऑप्शंस. इसके बाद जो कर सकते हैं, देयर आर ऑप्शंस फॉर प्लेइंग टू द Supreme Court, and there is also option for mercy from the head of the state, means our president. So things have just begun. Let's see, and we are expecting that if though you know कि ये हसीना और उनकी संग जो मिस्टर कमाल फॉर्मर होम मिनिस्टर था, और मामून साहब फॉर्मर आईजीपी, ये तीनों लोग और कुछ टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स मिले, उनमें से भी कुछ नाम आए हुए आपको पता है. तो जो देखा जाए तो इनमें से मिस्टर मामून के सिवा और कोई भी आज देश पे नहीं है. सो व्हेन ये जजमेंट जब सुनाई दे रहा था तब मामून के सिवा, मामून साहब के सिवा कोई भी नहीं थे. जी फर्दर क्या प्ली करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो अदर जो एक्यूज है उनकी संग बातचीत करके उनकी जो लॉयर है वो शायद कुछ डिसीजन लेंगे. ठीक है तो सर. देखते हैं. और इन बिटवीन आपको एक बात ऐड करते हैं हम कि इस वर्डिक्ट के दौरान जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन है थोड़ा बहुत गंभीर हो चुका है. अवामी लीग के जो फाउंडर था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जो धानमंडी 32 पे जो उनकी इमारत ऑलरेडी मोर देन हाफ वाज डिस्ट्रॉयड. आज भी कुछ एजिटेटेड यूथ उधर. ठीक है सर, आप ये जो जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान साहब, ढाका से आप हमारे से जुड़े, थैंक यू सो मच. शैलेंद्र मागू मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे से जुड़ रहे हैं. शैलेंद्र, मजहर खान साहब को आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार हैं ढाका में. वो ये कह रहे थे एक तरफ तो ये वर्डिक्ट सुनाया जा रहा था, दूसरी तरफ जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही हैं. अब ऐसे में आप चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, भारत पर दबाव पड़ेगा अब इस फैसले के बाद? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये फैसला जो है ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की तरफ से आया है, जहां पर शेख हसीना को 3 काउंट्स पर सजा सुनाई गई है, जिसमें जो 2 काउंट्स हैं उसमें मौत की सजा सुनाई गई है. हालांकि आपको बता दें कि जो प्रोसिक्यूशन उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि जिस तरह के आरोप उन पर हैं, ऐसे में उनकी जो है मौत की सजा उनको सुनाई जानी चाहिए. लेकिन हमने इससे पहले देखा है कि शेख हसीना जो कि इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वो ये कह चुकी हैं कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, उनका कोई आधार नहीं है, और जो प्रूफ्स रखे गए हैं वो सही प्रूफ्स नहीं है. इस तरह का उन्होंने पिछले दिनों जो इंटरव्यूज दिए हैं इंडियन मीडिया को, जिसमें उन्होंने ये सब बातें रखी हैं. लेकिन फिलहाल अगर हम भारत की बात करें तो भारत लगातार नजर बनाए हुए था इस प्रोसीडिंग्स को लेके, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो करंट गवर्नमेंट है, यूनुस जो गवर्नमेंट है अभी फिलहाल बांग्लादेश में, वो इसी तरह का कुछ रवैया दिखाएगी. और हालांकि फोकस अब इस बात पर भी है कि जो आने वाले टाइम में जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में, उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी अवामी लीग, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है. और शेख हसीना ने साफ कर चुकी है कि ऐसे जो इलेक्शंस हैं जो बिना अवामी लीग के होंगे उसका कोई मतलब नहीं है. तो जाहिर तौर पर फिलहाल इस पर इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं आया है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन जरूर ये बात जरूर है कि शेख हसीना के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर फैसला सुनाया गया है. हालांकि अब देखना ये होगा इस पर रिएक्शन फिलहाल शेख हसीना की तरफ से क्या था, उनकी पार्टी की तरफ से क्या था. जो अपनी हिंसा की जरा ये बताइए, 3 ऐसे दोष जिसके लिए दोषी करार दिया गया है शेख हसीना को, उनका जिक्र है, बाकायदा 400 पन्नों का ये फैसला सुनाया गया. और किन किन बातों का जिक्र किया गया इस फैसले में? देखिए, इसमें जो हिंसा पिछले साल हुई थी बांग्लादेश के अंदर, उसमें ये कहा जा रहा था कि 3 काउंट्स पर उनको दोषी ठहराया गया है. पहला तो ये कि उन्होंने इंसाइट किया, उन्होंने भड़काया. दूसरा ये कि उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए हैं इस तरह की वायलेंस करने को लेकर, और न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि जो अवामी लीग के जो हथियारबंद लोग हैं उनको भी इस तरह का उन्होंने ऑर्डर दिया था. और तीसरा ये कि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए. ये 3 आरोप है जिनके तहत उनको सजा सुनाई गई है. जो पहला आरोप है इंसाइटमेंट, उसमें उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, लेकिन जो बाकी 2 काउंट्स है उसमें उनको मौत की सजा सुनाई गई है. लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि इस कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या इसको सुपीरियर या हायर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल मामले हैं, इसमें अभी डिटेल सामने नहीं आ पाई है. और अहम बात यह है कि जो 3 लोग हैं जिसमें शेख हसीना है, साथ ही साथ उनके पूर्व जो गृह मंत्री रह चुके हैं कमाल,
और जो तीसरे आईजी है जिन पर ये आरोप है, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो उनके खिलाफ बयान देंगे, वो सरकार के गवाह बन चुके हैं। इन तीनों के खिलाफ आई गई है। तो ऐसे में चलिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए शैलेंद्र बांगू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख हसीना कई मामलों में दोषी करार दी गई हैं, इसके बाद कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death.